हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। करते हैं जल्दी से स्टार्ट और पूरे वीडियो को फिनिश करते हैं। क्या लिखा है कि हिमांशु, गगन और नमन तीन पार्टनर हैं। तीनों का शेयर दे रखे हैं 3, 2 और 1। ठीक है। और इनके यहाँ पर क्या लिखा है कि नमन रिटायर हुआ है इनमें। ठीक है। हिमांशु, गगन और नमन में से नमन क्या हुआ है, रिटायर हुआ है। यहाँ पर इनकी एसेट और लाइबिलिटी दे रखी है, जैसे कि कैश है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक वगैरह, ये सब यहाँ पर दे रखा है। और क्या बोला है कि जब नमन रिटायर हुआ है तो वहाँ पर कौन कौन से एडजस्टमेंट हुए हैं। जैसे कि बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 20% से, प्लांट मशीनरी डिप्रिसिएशन हुई है 10% से, प्रोविज़न क्रिएट किया गया है 5% का, स्टॉक की वैल्यू 18,000 हो गई और इन्वेस्टमेंट की 35,000 हो गई। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबो इफेक्ट एंड प्रिपेयर द रिवेल्यूएशन अकाउंट। आपको इसके पूरे इफेक्ट की क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है और रिवेल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो आपको क्या करना है, या तो आप सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाइए, या फिर आप क्या करिए, जर्नल एंट्री बनाइए। हम सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि एंट्री होती कैसे है रिवेल्यूएशन से और जर्नल एंट्री में। ठीक है, क्योंकि आपको रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी तरीके से आता है, इसलिए सबसे पहले हम रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट बन चुका है, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दो साइड, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट में कौन सी एंट्री आती है, जो कि आपके एसेट बढ़ी या लाइबिलिटी घटी हो, और डेबिट में एसेट घटी और लाइबिलिटी बढ़ी हो, ये एंट्री इनमें होती है। आपके पास यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है कि बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 20% से। बिल्डिंग की कीमत कितनी है, 1 लाख की। 20% लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 20,000। तो 20,000 से बिल्डिंग क्या हो गई है, बढ़ गई है बिल्डिंग की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बिल्डिंग। एसेट बढ़ी है इसलिए क्रेडिट साइड में कितना, 20,000 से बढ़ गई। फिर क्या बोला है कि प्लांट और मशीनरी डिप्रिशिएट हो गए हैं 10% से। प्लांट और मशीनरी की कीमत कितनी है, 40,000 है। 10% का डिप्रिशिएशन लगा देंगे यानी कि 4,000। 4,000 से वैल्यू कम हो गई है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, एसेट कम हुई है इसलिए डेबिट साइड में 4,000। फिर और क्या बोला है यहाँ पर, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेप्टर्स टू बी क्रिएटेड फॉर बेड एंड डाउटफुल डेप्ट्स। डेप्टर के ऊपर 5% का प्रोविजन बना है, यानी कि प्रोविजन क्या होगी, आपकी लाइबिलिटी है। तो डेप्टर्स की कीमत कितनी है, 20,000। 20,000 के ऊपर 5% लगा देंगे, 1,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोविजन हम बनाएंगे, डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ठीक है, डाउटफुल डेप्ट के ऊपर कितना, 5% का 1,000 हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि स्टॉक की वैल्यू 18,000 हो गई। पहले स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी थी, 20,000 थी। अब स्टॉक की वैल्यू 18,000 हो गई, यानी कि 2,000 से कम हो गई। एसेट घटी, डेबिट में टू स्टॉक, कितना आ जाएगा, 2,000 आ गया। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट की कीमत 35,000 हो गई। पहले इन्वेस्टमेंट की कीमत 30,000 थी, 5,000 बढ़ गई है। तो किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना, 5,000 से बढ़ गई। और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ भी नहीं दे रखा है। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनका टोटल करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 25,000। और यहाँ पर डेबिट साइड का आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 7,000। ठीक है। तो जब 25,000 माइनस हम 7,000 करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 18,000 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना, 18,000 यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। दोनों साइड का टोटल 25,000 और यहाँ पर भी 25,000। तो आपका रिवेल्यूशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर नीचे हिमांशु, गगन और नमन तीनों पार्टनर के नाम लिख करके उनके जो पुराने रेशियो है 3:2:1, इसमें ये 18,000 का प्रॉफिट बांट सकते हैं। ठीक है, हम इसे जर्नल एंट्री में कर लेंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हम बनाते हैं। फॉर्मेट किस प्रकार रहेगा, फॉर्मेट में यहाँ पर रफ में फटाफट बना देता हूँ, है ना। लाइन टेढ़ी मेढ़ी ही जाएगी वैसे तो।
क्या जाएगा यहाँ पर, पर्टिकुलर्स LF यानी कि लेजर फॉर योर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, दो साइड आ गई। अब यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, पहले हम एक एक जर्नल एंट्री बनाते थे। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है, तो इसी को देख करके कंबाइंड एंट्री बना दीजिए। ठीक है, कैसे बनेगी कंबाइंड एंट्री, सबसे पहले क्रेडिट साइड में देखिए जो आपकी एसेट बढ़ी है वो, बिल्डिंग की कीमत 20,000 से बढ़ी है और इन्वेस्टमेंट की कीमत 5,000 से बढ़ी है, दोनों की साइड में है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर किस साइड में आ जाएंगी, ये डेबिट साइड में आ जाएंगे। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। जर्नल एंट्री में क्या होता है कि एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन में क्या होता है, एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। ठीक है, ऑपोजिट इफेक्ट पड़ता रहता है। यहाँ पर आप एक बात और ये भी समझ सकते हैं कि देखिए, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया, ये दोनों कौन सी है, डेबिट साइड की, यानी बाय बाय की एंट्री, बाय बाय की एंट्री यहाँ पर आ गई। जो क्रेडिट में यहाँ पर टू की एंट्री रहती है वो यहाँ पर डेबिट में आ जाती है। सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी इफेक्ट देख सकते हो। बिल्डिंग की कीमत कितनी है, 20,000, इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी है, 5,000, टोटल कितना हो गया, 25,000। यहाँ पर आप नरेशन क्या लिखोगे कि बीइंग बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज्ड, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग की कीमत जो है वो बढ़ गई। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर आप डेबिट साइड में आते हैं, प्लांट मशीनरी पे कम हुआ, स्टॉक कम हुआ और प्रोविजन बना, तीनों की कंबाइंड एंट्री बना देंगे। क्या जाएगा, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया, क्रेडिट ये तीनों चीज़ कर दीजिए टू। अब देखिए यहाँ पर टू टू किस में आ गया, यहाँ पर क्रेडिट में आ गया। ठीक है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर, मैंने यहाँ पर DD करा है यानी कि डाउटफुल डेब्ट्स, और टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, प्लांट और मशीनरी कितने से कम हुई, 4,000 से, प्रोविजन 1,000 का बना और 2,000 का स्टॉक यहाँ पर कम हुआ, टोटल कितना हो गया यहाँ पर 7,000। आया समझ में। नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या आएगा, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू डिक्रीज्ड एंड प्रोविजन मेड ऑन डेप्टर्स। ठीक है, हमने क्या लिखा कि प्लांट और मशीनरी की प्लांट मशीनरी यहाँ पर एंड स्टॉक भी कर लीजिएगा, मैं स्टॉक लिखना भूल गया। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक वैल्यू डिक्रीज्ड एंड प्रोविजन मेड ऑन डेप्टर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर तीनों चीज़ यहाँ लिख दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर निकाला था, क्या निकला था, आपका प्रॉफिट निकला था। प्रॉफिट यहाँ पर डेबिट साइड आ रहा है, यहाँ पर किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा फिर से, और क्या आ जाएगा, टू। अब यहाँ पर आप टू प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, है ना, कि टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। या हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कायदे से तो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट ही करना चाहिए, यही एंट्री बनाना चाहिए। तो हम बना देंगे टू हिमांशु, है ना, हिमांशुज कैपिटल अकाउंट, टू गगन्स कैपिटल अकाउंट, और टू नमन्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों के कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर बना दिए। 18,000 को 3:2:1 में हम बांटेंगे तो कितना कितना मिल जाएगा, हिमांशु को 9,000, गगन को 6,000 और नमन को 3,000। ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल 18,000 यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे हम कि बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आपकी जनरल एंट्री भी पूरी कंप्लीट हो गई। बस 3 एंट्री में ही हमने पूरी जनरल एंट्री कर दी। क्यों? क्योंकि हमने देखिए एसेट बढ़ी तो उसकी कंबाइंड एंट्री बना दी, लाइबिलिटी बढ़ी, लाइबिलिटी बनाई गई, और एसेट घटी तो उसकी एक कंबाइंड एंट्री हमने बना दी, और फिर लास्ट में हमने जो प्रॉफिट आया था उसे ट्रांसफ़र कर दिया। बस इतना ही बनाना था, इतना हमने बना दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में नरेश, राजकुमार और विश्वजीत 3 यहाँ पर पार्टनर्स दे रखे हैं, और तीनों कौन से पार्टनर है? इक्वल पार्टनर है। राजकुमार यहाँ पर रिटायर हो रहा है, ठीक है, और फिर रिटायरमेंट में यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ शो करा है। क्या शो करा है? कि जनरल रिजर्व 36,000 का दे रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 15,000 दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जब भी दे रखा हो तो ये क्या होता है? आपका लॉस, ठीक है। अगर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो तो यहाँ पर क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जनरल रिजर्व और यहाँ पर लॉस आपको दे रखा है जब राजकुमार यहाँ पर रिटायर हुआ, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर में बांट देना है इक्वल में, और जो ये लॉस आया है 15,000 का, ये भी इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस इतनी ही एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री फटाफट हम इसमें बना लेते हैं। क्या आएगा? जनरल रिजर्व जब तीनों पार्टनर में बढ़ता है तो तीनों पार्टनर को मिलता है, तीनों पार्टनर क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या आ जाएगा? तीनों पार्टनर कौन है? नरेश, तो नरेश कैपिटल अकाउंट टू राज कुमार्स कैपिटल अकाउंट, और टू विश्वजीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीनों पार्टनर को आपने क्या कर दिया? यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। जनरल रिजर्व का टोटल अमाउंट है 36,000। तीनों पार्टनर में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,000 तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। आया समझ में? अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? नरेशन लिखेंगे कि बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इक्वली में तीनों पार्टनर को आपने क्या कर दिया? बांट दिया। नेक्स्ट हम बनाएंगे कि यहाँ पर आपको लॉस हुआ है। लॉस जब भी होता है तो लॉस आपका आता है क्रेडिट में, और पार्टनर्स हो जाते हैं डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स लॉस को बियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर राज कुमार्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, फिर विश्वजीत कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और टू क्रेडिट क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ मतलब क्या हुआ? लॉस। तो यहाँ पर कितना है? 15,000 का आपको लॉस दे रखा है। तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,000 का सब बियर करेंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नरेशन लिख देंगे कि बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इक्वली, ठीक है। इक्वली जो लॉस था वो तीनों पार्टनर में हमने क्या कर दिया? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश हो गया। बस 2 ही जर्नल एंट्री बनाने का बोला था, हमने 2 जर्नल एंट्री यहाँ पर बना दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रमेश, नरेश और सुरेश 3 यहाँ पर पार्टनर दे रखे हैं। 5:3:2 यहाँ पर इनका शेयर दे रखा है। नरेश यहाँ पर रिटायर हो रहा है, ठीक है। और क्या बोला है कि नरेश रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश वॉज 2:3। नरेश रिटायर हो गया और रमेश और सुरेश का नया रेशियो यहाँ पर भी बताया गया है कितना? 2:3, ठीक है। नया रेशियो बता दिया है। ऑन नरेश रिटायरमेंट द प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000। जब नरेश रिटायर हुआ तो 1,20,000 की यहाँ पर क्या बताई गई है? गुडविल बताई गई है।
फर्म की, ठीक है, टोटल यहाँ पर गुडविल है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश विदाउट ओपनिंग गुडविल प्रीमियम फॉर अमाउंट। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नरेश की यहाँ पर गुडविल बतानी है और जो भी इसमें एडजस्टमेंट हुआ है वो यहाँ पर बताना है, उसकी जर्नल एंट्री आपको करनी है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी गुडविल पार्टनर्स की यहाँ पर बताई जाती है, पार्टनर रिटायर होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि उसकी जो गुडविल है वो कहाँ पर एडजस्ट हो रही है। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है कि कौन गुडविल लेगा और कौन इतना अमाउंट उसे देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो आप यहाँ पर निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे किसका, रमेश का निकाल लेते हैं। रमेश का न्यू रेशियो आपको क्या बताया गया है, 2/5 यहाँ पर बताया गया है, 2/5 आ गया। माइनस हम करेंगे इसका ओल्ड रेशियो क्या है 5, और टोटल कितना हो गया 10, तो 5/10। ठीक है, क्या करेंगे, नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 की टेबल में 10 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1/5 आ गया, कितना आ गया -1/10। तो -1/10 मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। रमेश क्या करेगा, यहाँ पर सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद किसका निकालेंगे हम, जो जो पार्टनर बचा है सुरेश, क्योंकि यहाँ पर जो नरेश है वो तो रिटायर हो रहा है तो उसका नहीं निकलेगा। सुरेश का नया रेशियो है 3/5 माइनस इसका ओल्ड रेशियो क्या है 2/10, नीचे 10 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4/10। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर गेन कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव आया है। तो 4/10 में गेन करेगा सुरेश और रमेश -1/10 में सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, अब जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं गुडविल का मसला। तो यहाँ पर जो टोटल गुडविल दे रखी है फर्म की वो कितनी दे रखी है, 1,20,000 यहाँ पर दे रखी है। अब इसमें से आपको निकालना पड़ेगा किसका शेयर, नरेश का शेयर। तो नरेश शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 मल्टीप्लाई इसका ओल्ड रेशियो क्या है 3/10, निकालेंगे कितना आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 36,000 किसकी आ गई, नरेश की आ गई। अब यहाँ पर आपको दो और बातें और ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर रमेश जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 में और सुरेश 4/10 में गेन कर रहा है, तो हमें इनकी भी निकालनी पड़ेगी। तो जब इनकी निकालेंगे कि जैसे देखिए आर के हम निकालेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 - 10, तो रमेश कितना सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ पर 12,000 रमेश सेक्रीफाइस करेगा। और सुरेश की हम जब निकालेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई 4/10 जो ये गेन कर रहा है, तो ये कितना गेन करेगा 48,000 यहाँ पर ये गेन करेगा। आया समझ में। अब हमें बनानी है सिंपल यहाँ पर जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हम इस साइड बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, जर्नल एंट्री हम यहाँ पर बनाएंगे। डायरेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ जर्नल एंट्री। यहाँ पर देखिए गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है सुरेश। कितने से सुरेश गेन कर रहा है 48,000 से। तो जब सुरेश गेन करेगा तो यहाँ पर सुरेश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहा है आर यानी कि रमेश, कितने से 12,000 से ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कर रहा है यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और जो नरेश यहाँ पर रिटायर हो रहा है ये 36,000 की इसकी जो गुडविल है ये भी क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगी। आया समझ में। हम पहले क्या करते थे कि जो रिटायर होता था उसकी कैपिटल को क्या करते थे, क्रेडिट कर देते थे, और जो भी गेन कर रहा था उससे क्या करते, डेबिट कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर वही नरेश क्रेडिट ही होगा और सुरेश जो गेन कर रहा है वो डेबिट ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो रमेश है, ये रमेश भी यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री हम बनाएंगे, क्या बनेगी आपकी जर्नल एंट्री कि सुरेश जो कि गेन कर रहा है तो सुरेश कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कौन हो जाएगा, टू रमेश कैपिटल अकाउंट और टू नरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सुरेश गेन करेगा 48,000 से
और यहाँ पर रमेश कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 12,000 रमेश यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहाँ पर जो नरेश है ये कितना देगा, 36,000 यहाँ पर देगा। नरेशन हम लिखेंगे कि बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू गेनिंग टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। सुरेश जो यहाँ पर गेन कर रहा है इसमें हमने क्या कर दिया, गुडविल को एडजस्ट कर दिया। आया समझ में? ये आपकी यहाँ पर एक जर्नल एंट्री बननी थी, ये जर्नल एंट्री फिनिश हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए बी सी 3 पार्टनर दे रखे हैं 4:3:3। बी रिटायर हुआ है और ए और सी ने पार्टनर्स को कंटिन्यू करा है। गुडविल यहाँ पर बताई जा रही है कि वैल्यू होगी 3 ईयर्स की, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट है 5 प्रीसीडिंग ईयर्स का यहाँ पर दे रखा है। बीज शेयर ऑफ गुडविल विल पेड इन कैश। बी की जो गुडविल है वो पेड करी जाएगी कैश में, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट लॉस भी दे रखा है बीच में। आपको क्या निकालना है, इससे गुडविल निकालना है। गुडविल से फिर पता करना है कि बी की गुडविल कितनी है, ठीक है। तो इसमें करने से पहले आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री भी बनानी पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालेंगे। करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए का हम निकालेंगे। ए का नया यहाँ पर रेशो कितना हो जाएगा, तो देखिए ए बी सी 3 पार्टनर थे, इनका रेशो क्या था, 4:3:3। बी रिटायर हो गया यानी कि ये 3 जो है यहाँ से कट गया, तो ए और सी बचा। ए और सी का नया रेशो क्या बच गया अब, 4:3। तो 4:3 के हिसाब से 4/7 ए का नया रेशो है, माइनस करेंगे इसके ओल्ड रेशो में से यानी कि 4/10 में से माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, 40 माइनस 7 4 28 कितना आ जाएगा, 12/70। ये क्या आ गया, गेनिंग रेशो ए का। सी का निकालेंगे। सी का नया है 3/7 और पुराना था 3/10। करेंगे नीचे 70, 30 माइनस कितना आ जाएगा 21, तो आपका यहाँ पर 9/70 गेनिंग रेशो इसका भी आ गया। तो यहाँ पर 12:9 आ गया। इसे आप और भी काट सकते हो, कैसे काट सकते हो कि 3 4 12 और 3 3 9, ठीक है। तो 4:3 यहाँ पर आपका पूरा गेनिंग रेशो निकल के आ गया। अब गेनिंग रेशो निकलने के बाद यहाँ पर आपको क्या गुडविल निकालना है। गुडविल के लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर पता होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, 5 साल का प्रॉफिट और लॉस दोनों दे रखा है। तो पहले प्रॉफिट देखिए, 8,300 प्लस 10,500 प्लस ये वाला प्रॉफिट प्लस करिए, फिर प्लस 8,700 और लास्ट में माइनस करिए ये 3,000, ठीक है। फिर नीचे टोटल 5 साल का ही दे रखा है, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे सॉल्व। कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, प्लस माइनस करके नीचे डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 64,000 यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब इस एवरेज प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 64,000 मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको जो गुडविल की वैल्यू दे रखी है वो 3 साल के परचेस ईयर पे दे रखी है, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से। आपकी गुडविल कितनी निकल के आ जाएगी, 19,200 यहाँ पर आपकी गुडविल निकल के आ गई। इतना समझ में आया। अब इसमें से निकालना है आपको कि बी का शेयर कितना है। तो बीज शेयर ऑफ गुडविल में बी का शेयर कितना है, तो 19,200 की टोटल गुडविल है, मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का शेयर कितना है, 3/10 निकल के आ जाएगा 5,760। ये क्या आ गई, बी के शेयर की गुडविल आ गई। इतना समझ में आया। इतना तो आप नॉर्मली करते थे। अब आपको यहाँ पर बनानी है जर्नल एंट्री कि अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पर बी जो है, बी की गुडविल यहाँ पर निकल के आई है 5,760, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक्रीफाइस और गेन कौन कौन कर रहा है। तो सेक्रीफाइस तो कोई भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर गेन कर रहा है ए और सी कितने रेशो में, 4:3 में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। गेन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
और यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5760। यहाँ पर इसे 4:3 में बांटेंगे तो ए कितना मिलेगा 3291, और सी को मिलेगा 2469। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल ऑफ बी एडजस्टेड थ्रू गेनिंग टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर से यहाँ पे गेन कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, उनके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दी। ठीक है, ये नरेशन भी बन गया। आपका क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि रेशियो निकालना पड़ेगा कि ए और सी जो है वो कितने में ख़रीद रहे हैं, बी उनको किस प्रोपोर्शन में बेच रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बी सेल हिज शेयर टू ए एंड सी इन प्रोपोर्शन ऑफ, किस प्रोपोर्शन में बेचेगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए ए बाय सी करे, ए खरीद रहा है 14,400 में और सी खरीद रहा है 18,000 में। काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करिए। कैसे होगा सिंप्लीफाई, ये देखिए 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और नीचे काटेंगे तो 180 18 कितनी बार आता है 9 बार, 0 का 0। फिर 2 से कट सकता है 2 से, और काटेंगे कितनी बार आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, एक इधर आ जाएगा तो कितना आएगा 12, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, इसे काटेंगे 2 4 ज़ा 8, एक इधर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। 2 से तो अब नहीं काट सकता, अब किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। फिर से काटेंगे इसे नीचे वाले को, 3 1 ज़ा 3, एक इधर आ जाएगा 15 5 बार। ठीक है, और काट सकता है 3 से, और काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12 4 बार और 15 5 बार, तो कितना आ गया 4:5 आपका यहाँ पर निकल के आ गया। इस रेशो में ए और सी खरीदेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सबसे पहले ए का निकालेंगे। ए किस प्रोपोर्शन में ले रहा है, 4 के प्रोपोर्शन में, टोटल कितना हो जाएगा 9। 4/9 के हिस्से में ए ले रहा है, किसका ले रहा है, जो बी बेच रहा है उसका शेयर ए ले रहा है। बी का पुराना शेयर कितना है 3/8। ठीक है, तो 3/8 का 4/9 कौन ले रहा है, ए ले रहा है। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 72, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12। इसे काटे कितना सिंप्लीफाई होगा ये, 2 से काटेंगे तो 2 6 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6, और 1 इधर आ जाएगा 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर से 2 से ही काटेंगे, या फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि 6 और 36 है, तो 6 की टेबल में 6 भी एक बार आता है और 36 6 बार आता है, तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये 1/6 गेनिंग रेशियो 1 आ गया। अब सी का निकालेंगे। सी कितने में ले रहा है 5/9 के हिस्से में ले रहा है, किसका 3/8 बी का। करेंगे इसका सॉल्यूशन, 72 नीचे आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया। ठीक है, 15/72। अब ये 15/72 2 से तो नहीं कटेगा, किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, तो 3 5 ज़ा 15 और 72 कटेगा कितनी बार, 3 2 ज़ा 6, एक इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 5/24 के हिस्से में कौन लेगा, सी लेगा, और नहीं कटेगा ये, तो इसे बस ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब हमें यहाँ पर निकालना है न्यू रेशो। गेनिंग रेशो तो हमने निकाल लिया, न्यू रेशो हम निकालेंगे। ए का सबसे पहले निकालेंगे। ए का पुराना रेशो कितना है, ए का पुराना रेशो है 4/8। ठीक है, 4/8 ए का पुराना रेशो है। इसमें प्लस करेंगे, ये जो गेनिंग कर रहा है 1/6 के हिस्से में, ये जो गेन कर रहा है इसे प्लस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 8 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, 8 की टेबल में 24 3 बार आता है। 3 मल्टीप्लाई हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, प्लस हम करेंगे 6 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, तो 6 की टेबल में 24 4 बार आता है। 4 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 12 + 4 कितना हो गया यहाँ पर
16/24, ठीक है। 16/24 किसका हो गया, ए का हो गया न्यू रेशो। सी का हम निकालेंगे न्यू रेशो। सी का पुराना रेशो कितना है, तो सी का पुराना रेशो 1/8 है। इसमें हम प्लस करेंगे ये जो गेन कर रहा है 5/24 के हिस्से में। नीचे का एलसीएम लेंगे 24 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 8 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। 3 × 1 3 प्लस 24 की टेबल में 24 1 बार, 1 × 5 कितना आ गया 5। 5 + 3 कितना हो गया 8/24। तो न्यू रेशो कितना आ गया इनका निकल के 16:8। अब ये 16:8 आ गया, इसे और काट सकते हैं क्या, 2 से कट सकता है, या फिर यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 8 से भी कट सकता है कि 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16, तो 2:1 यहाँ पर इसका नया रेशो निकल के आ गया। तो ए का रेशो हो गया 2 और सी का रेशो हो गया 1, ये इनका नया रेशो निकल के आ गया। आया समझ में इतना। अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके आपको क्या बनानी है, यहाँ पर जर्नल एंट्री इसकी बनानी है। नया रेशो आपको समझ में आ गया कितना आया, 2:1। इस नए रेशो के पर से ही हम क्या बनाएंगे, बेसिस पर जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। मैं डायरेक्ट जर्नल एंट्री आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए आपको 2 जर्नल एंट्री बनानी है। पहली जर्नल एंट्री तो यहाँ पर आपकी बनेगी कि जो ए और सी खरीद रहे हैं उसका अमाउंट, ठीक है। बी जो रिटायर हो रहा है उससे जिस पर खरीद रहे हैं उसकी यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी। क्या जर्नल एंट्री बनेगी कि एज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और टू बीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। बी कितना बेच रहा है, बी बेच रहा है 32,400 में, जिसमें से ए कितना खरीद रहा है, ए खरीद रहा है 14,400 और सी खरीद रहा है 18,000, ठीक है। इस हिस्से में ये खरीद रहा है। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बी सेल हिज शेयर टू ए एंड सी, ठीक है। ए और सी को इसने बेचा, बस इतना सा लिख दीजिए काफ़ी है। दूसरी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। वो जर्नल एंट्री कौन सी होगी कि यहाँ पर आपको देखिए क्या बोला है कि 42,000 का यहाँ पर आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट अर्न हुआ है। और प्रॉफिट कब अर्न हुआ, बी के रिटायरमेंट के बाद। बी के रिटायरमेंट के बाद यानी कि सिर्फ ए और सी को ही मिलेगा। ए और सी का नया रेशो कितना है, 2:1, उस हिस्सा में बांट देंगे। तो देखिए जब प्रॉफिट बटेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट आपके दोनों पार्टनर हो जाएंगे क्योंकि उनको मिलेगा। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बांटेंगे पैसा कितना है 42,000 डेबिट में जो कि आपका प्रॉफिट आया है, इसे 2:1 नए शेयर में बांटेंगे। तो ए को मिलेगा 28,000 और बी को मिलेगा 14,000, ठीक है। नरेशन हम लिखेंगे कि बीइंग प्रॉफिट अर्नड बाय बिजनेस या फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in new ratio 2:1। इस रेशो में क्या कर दिया, नए पार्टनर्स को बांट दिया, ठीक है। अमंग न्यू पार्टनर्स भी आप लिख सकते हैं कि अमंग न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशो। नए रेशो में नए पार्टनर्स जो बचे हुए हैं ए और सी, इन्हें हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्री भी पूरी फिनिश हो गई है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, प्रहलाद, विश्वजीत और लखन लाल 3 पार्टनर यहाँ पर दे रखे हैं और इनका प्रोपोर्शन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या दे रखा है, 1/2, 3/8 और 1/8, ठीक है। जो विश्वजीत और लखन लाल है इनका जो डिनोमिनेटर है वो 8 आ रहा है। तो यहाँ पर जो प्रहलाद है इसका 1/2 आ रहा है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 4/8, ठीक है। तो 4/8, 3/8 और 1/8 इनका क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। विश्वजीत रिटायर्स सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू प्रहलाद एंड लखनलाल हु कंटिन्यू फॉर 8,100 आउट ऑफ विच 3,600 being paid by प्रहलाद एंड 4,500 being paid by लखनलाल। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विश्वजीत रिटायर हो रहा है और वो अपना जो शेयर है प्रॉफिट का वो बेच रहा है किसे, प्रहलाद को और लखन लाल को, ठीक है। जो
उनके बिजनेस को है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है। और कितने में बेच रहा है? 8,100 में। 8,100 में ये बेच रहा है, जिसमें से 3,600 प्रहलाद देगा और 4,500 लखन लाल देगा। इतना समझ में आया? पहले क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है इतना। फिर क्या लिखा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर विश्वजीत रिटायर्ड आफ्टर अमाउंटेड टू 6,000। 6,000 का यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट निकल के आया है 6,000 का विश्वजीत के रिटायर होने के बाद। डिस्ट्रीब्यूट द अबव प्रॉफिट बिटवीन प्रहलाद एंड लखन लाल इन अकॉर्डेंस विद द अबव एग्रीमेंट एंड ऑल्सो शो द न्यू रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। वही जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, और क्या बताना है यहाँ पर? न्यू रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पूरा क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है। तो आपको क्या करना है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 11 में करा था वैसा ही पूरा के पूरा क्वेश्चन नंबर 12 में भी करना है। करते हैं सॉल्यूशन। तब आपने एक और बार यहाँ पर गौर करी होगी कि देखिए ऊपर शेयर कितना था? 341। नीचे कितना है? वही 431 था, है ना। 11 में कितना था? 431। नीचे भी देखिए 12 में जब आप इसे डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तो 4/8 हो जाएगा, तो वही 431। तो यानी कि आपको जो मेथड है वो पूरी की पूरी वैसी ही लगानी है जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में करा था, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 में आपने कैलकुलेशन करी थी वही सेम टू सेम आप यहाँ पर भी कर दीजिए। तो यहाँ पर भी मैं फटाफट लिख देता हूँ कौन है? विश्वजीत यहाँ पर रिटायर हो रहा है, और ये क्या कर रहा है? विश्वजीत सेल हिज शेयर टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन, किस में बेच रहा है वो देखिए। कौन है यहाँ पर? प्रहलाद और एक और कौन बचा है? लखन लाल। ठीक है, किस रेशो में बेच रहा है इन्हें? 3,600 में प्रहलाद खरीदेगा और 4,500 में लखन लाल खरीदेगा। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 36/15 काटेंगे किससे? 3 से कटेगा। कितनी बार आ जाएगा? 3 1 जा 3 2 जा 6। फिर उसके बाद नीचे का काटेंगे 45, किससे कटेगा? 3 1 जा 3, 1 इधर देंगे, 3 5 जा 15, और काटेंगे कितना जाएगा? 3 4 जा और 3 5 जा, तो 4:5। इधर देखिए 4:5 इधर भी आया था, 4:5 इधर भी आ गया। क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे किसका? प्रहलाद का निकालेंगे सबसे पहले। प्रहलाद का हम निकालेंगे, इसका कितना है? प्रहलाद ले रहा है वही 4/9 के हिस्से में, किसका? विश्वजीत का। विश्वजीत का पुराना है 3/8। वही सोल्व करेंगे जैसे कि इधर था, है ना। काट पीट के जो भी आएगा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 1/6। जैसा इधर क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्यूशन था, पूरा के पूरा क्वेश्चन नंबर 12 में भी होगा। तो प्रहलाद का कितना गया? 1/6। लखन लाल का भी हम निकाल लेंगे। लखन लाल 5/9 में ले रहा है, किसका? 3/8 का। यही यहाँ पर जैसा सॉल्यूशन था डायरेक्ट लिख दीजिए 5/24, 5/24 किस हिस्से में ले रहा है ये। ठीक है, ये गेनिंग रेशियो यहाँ पर निकल के आ गया। अब क्या निकालेंगे हम? न्यू रेशियो हम यहाँ पर निकालेंगे। न्यू रेशियो निकालेंगे, प्रहलाद का निकालेंगे सबसे पहले। प्रहलाद का पुराना रेशियो कितना है? 4/8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/8 नहीं था, कितना था? 1/2 था। ठीक है, मैं पूरा आपको समझा देता हूँ। 1/2 था। डिनोमिनेटर 8 रखने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4/8 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इसका रेशियो कितना हो गया? 4/8 हो गया। अब इस 4/8 में हम प्लस कर देंगे 1/6। वही नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 4/8 प्लस 1/6, 4/8 प्लस 1/6, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 16/24। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16/24, इसका नया रेशियो हो गया प्रहलाद का। लखन लाल का हम निकालेंगे। लखन, ठीक है, लखन लाल का पुराना रेशो कितना है? 1/8 प्लस गेनिंग रेशो कितना है? 5/24। 1/8 प्लस 5/24 डायरेक्ट लिख देंगे 8/24। ठीक है, तो 8/24 यहाँ पर इसका नया रेशो निकल के आ गया 16:8। फिर से इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2:1। यहाँ पर नया रेशो निकल के आ गया। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 12 पूरा क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही हुआ। अब हमें जर्नल एंट्री भी कौन सी बनानी है? वही कि जितने में उसने बेचा और फिर जो प्रॉफिट आया उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फटाफट जर्नल एंट्री इसकी यहाँ पर बना लेंगे। जर्नल एंट्री हम यहाँ पर बनाएंगे। जर्नल एंट्री यहाँ पर बनाएंगे, सबसे पहले हम कौन सी जर्नल एंट्री बनाएंगे? जो कि जो विश्वजीत है वो अपने शेयर कितने में बेच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रहलाद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लखन लाल्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आ जाएगा, विश्वजीत, तो विश्वजीत्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, बांटेंगे, कितना में बांट रहा है, 8100 में, जिसमें से प्रहलाद खरीद रहा है 3600 में और लखनलाल खरीद रहा है 4500 में। ठीक है, ये आपको अमाउंट दे रखा था, लिख देंगे बीइंग विश्वजीत सेल हिज शेयर टू रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स को जो विश्वजीत है वो अपना शेयर सेल कर रहा है। ठीक है, इतना लिख दिया। दूसरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, दूसरी जर्नल एंट्री बनेगी ये जो यहाँ पर आपको प्रॉफिट था 6000 का, ये अब जो बचे हुए पार्टनर है प्रहलाद और लखनलाल, इनमें बढ़ जाएगा इनके नए रेशो में। तो लिख देंगे क्या आएगा यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट दोनों जो बचे हुए पार्टनर है प्रहलाद, तो प्रहलाद कैपिटल अकाउंट और लखनलाल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लिख देंगे। प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 6000 का। प्रहलाद को कितना मिलेगा, 2:1 में बांटेंगे तो प्रहलाद को मिलेगा 4000 और लखनलाल को मिलेगा 2000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म, या बिजनेस कुछ भी लिख दीजिए, हम फर्म लिख देते हैं। बीइंग प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिमेनिंग पार्टनर, या न्यू पार्टनर कुछ भी लिख सकते हैं आप, रिमेनिंग पार्टनर, क्योंकि जो बचे हुए पार्टनर है उनमें बैठेगा इन न्यू रेशो, नए रेशो में, और रेशो भी लिख दीजिए 2:1। ठीक है, ये आपका जो जर्नल एंट्री ये भी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पूरा का पूरा सेम है, बस नाम चेंज हुए हैं और अमाउंट चेंज हुआ है, बस और कुछ भी नहीं हुआ। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। हमारा ये जो टॉपिक है गेनिंग रेशो और न्यू रेशो का, ये पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हम वीडियो करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सारा हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ये चैप्टर आपको अगले हफ्ते या फिर मोस्टली 2 हफ्ते में पूरा के पूरा फिनिश हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, आपको हर एक थ्योरी के साथ जो भी इसमें लग रहा है वो मैं सब आपको समझाऊंगा और पूरा ये चैप्टर फिनिश करूंगा। फिर जो बात आ रही है, मैंने पहले भी वीडियो में समझाई थी कि अगर आपको थ्योरी की वीडियो चाहिए तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मैं पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद जो बची हुई थ्योरी है उससे समझाऊँगा, क्योंकि आपकी मोस्टली जो थ्योरी है वो क्वेश्चन के साथ ही कवर हो रही है। ठीक है, जो क्वेश्चन करने के लिए आपको थ्योरी ज़रूरी है वो मैं पूरी यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। और बच्चा कुचा जो भी आप बुक में से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, वैसे भी ज़्यादा इतना पूछते नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच।